जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे। देखिए, हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं तो प्रश्न करते हैं, अपने हितार्थ के लिए प्रश्न करते हैं। गुरुजी, हमारे दुश्मन बढ़ रहे हैं। गुरुजी, हमें ऐसे लोग परेशान कर रहे हैं। गुरुजी, हमारा व्यापार नहीं चल रहा। देखिए, आप अपने गुरु के पास जाते हैं तो आपको वहां जाकर ये प्रश्न बिल्कुल ही नहीं करने हैं। आपको चिंतन करना है, अध्यात्म का प्रश्न करना है। अध्यात्म के प्रश्न से आपके मन को शांति मिलेगी। आपका मन शांत होगा तो उसमें नाम जप रूपी प्रेम उत्पन्न होगा। और जब नाम जप रूपी प्रेम आप में उत्पन्न हो जाएगा तो आपको किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र। फिर आपके साथ जो होगा वो आप नहीं कर रहे हैं, वह स्वयं श्री लाडली जू करेंगी। आपको चिंता ही नहीं रह जाएगी किसी बात की। किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। मात्र अध्यात्म का चिंतन करिए। कई पुरुष होते हैं, ये कहते हैं कि प्रभु जी, ये रचनाएं हैं जो ये लिखित भागवत गीता और ये रामचरितमानस, ये एक मतलब जैसे कविताएं होती हैं, कविताएं टाइप की, या मान लीजिए कोई फिल्म टाइप की जैसे लिखते हैं स्क्रिप्ट, उस टाइप का लगता है। तो देखिए, आपको बताया जाए एक कुएं में मेढक था। वह मेढक कुएं से बाहर तो कभी जा भी नहीं सकता है और गया भी नहीं, क्योंकि कुएं की हाइट बहुत होती है और पानी अन्यथा नीचे होता है। तो वह मेढक सोचता है कि बस इससे बड़ा कुछ संसार है ही नहीं। और एक दिन बहुत ही वर्षा होती, बहुत घनघोर वर्षा होती है। तो एक समुद्र का मेढक अचानक से आकर उस कुएं में गिर जाता है कहीं से, भगवान भगवत कृपा से। तो कुएं का मेढक उसको देखकर पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो? तो उसने बोला कि मैं समुद्र से आया हूँ। वो बोलता है समुद्र? तो उसने कभी, कुएं के मेढक ने तो कभी समुद्र देखा ही नहीं। तो वह पूछता है आपका समुद्र कितना है? इतना। तो बोलता अरे नहीं नहीं, समुद्र के मेढक ने बोला अरे नहीं नहीं, हमारा समुद्र तो बहुत विशाल है। कुएं के मेढक ने कहा इतना? अरे वो फिर हंसकर बोला अरे नहीं नहीं, इससे बहुत विशाल है। कुएं के मेढक ने कहा कितना? हमारे कुएं जितना? अरे नहीं नहीं, इस कुएं के अनंत रूप उसमें समाये हुए हैं। वो कुएं का मेढक बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कुएं से बड़ा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, यही सबसे बड़ा है। तो आप जिस चीज में घुसते हैं, देखिए, आप एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको उसका, आप श्री रामचरित्र पढ़ेंगे तो आपको श्री राम जी का ही ज्ञान होगा। आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे तो आपको श्रीमद् भागवत का ही ज्ञान होगा। देखिए, ग्रंथ इतने हैं कि आप जब पूर्ण रूप से उनमें घुसते हैं तो आपका ज्ञान मार्ग जो आपके मन में है वह खुल जाता है। और जब आपका ज्ञान खुल जाता है तो आपको ये सब चीजें सब समान रूप से दिखाई देगी। सब में एकमात्र श्री नारायण का वास है। देखिए, भगवान ने भी इसलिए अनंत रूप रखे। अनंत रूप किस लिए रखे? कि आपको श्री राम जी पसंद आते हैं, उनका चरित्र पसंद आता है तो आप उस रूप में पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति करिए। आपको कृष्ण जी पसंद आते हैं तो उस रूप में करिए। आपको गणेश जी पसंद आते हैं उस रूप में, आपको कार्तिकेय जी उस रूप में, आपको शिव जी उस रूप में। इसीलिए अन्य रूप अनन्य रूप धरकर श्री हरिधरा में आए हैं। अनन्य रूप इसीलिए धरे हैं कि मैंने ये सृष्टि बनाई है। इस सृष्टि में जो माया का प्रभाव होगा वह मनुष्य को बिल्कुल हीन प्रवृत्ति का बना देगा। उस प्रवृत्ति से बचाने के लिए श्री हरि ने अनन्य रूप धरे कि आप मेरे शरण में आ जाइए, मेरी शरणागति ले लीजिए। आपको किस बात की चिंता? क्या आप कुछ लेकर यहां पर आए थे? नहीं। क्या आप कुछ लेकर यहां से जाएंगे? नहीं। तो फिर किस बात की चिंता? देखिए, आपके पिताश्री भी आपके लिए करते रहे, फिर भी आपकी कमियां पूरी तो नहीं हुई अभी तक? नहीं, आप भी करते रहेंगे। एक बात यह ध्यान दीजिए कि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा, इतना धन, इतना दौलत होने के बावजूद भी क्या उसकी कमियां पूरी हुई? नहीं। देखिए, धन आपकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। आपकी कमी को पूरा करने वाला एकमात्र अध्यात्म चिंतन है।
अध्यात्म। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। देखिए ये गुरुजी शब्द मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये गुरु मतलब आप अपने गुरुओं के पास जाकर जो प्रश्न करते हैं, ये उनके लिए है। तो पूछते हैं कई लोग कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। देखिए आपका मन लगे या ना लगे, आप नाम जप चालू करिए। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार। देखिए मसाला खाना आदमी कैसे सीखता है? जो गुटखा पान सुपारी होती है कैसे सीखता है? पैदाइश तो सीख नहीं जाता है। जब वह देखता है कि उसके माँ बाप खाते हैं, जब वह आगे देखता है कि उसके दोस्त मित्र वो खाते हैं, फिर वो क्या करता है कि एक मित्र उससे कहता है लो थोड़ा तुम भी खाओ, तो पहली बार में अरे नहीं 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 मैं ये सब नहीं। लेकिन जब दूसरी बार में कहता है तो आप एक दाना उठाकर अपने मुख में डालते हैं। जब वो एक दाना मुख में उठाकर डालते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि कल से 2 दाने उठाएंगे, परसों से 3 उठाएंगे और चौथे दिन आप पूरा मसाला ही खाने लगेंगे। इसी प्रकार अध्यात्म चिंतन होता है। अध्यात्म चिंतन का एक प्रारूप नाम जप है। आप नाम जप चालू करिए, आप में इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि आप अपने आप ही अध्यात्म चिंतन में रुचि रखने लगेंगे। देखिए आप नौकरी करेंगे, आपकी क्या, आप पैदा हुए, आपने बचपन अच्छे से गुजारा, आपकी युवावस्था आई, उसमें आपने शिक्षण कार्य ग्रहण किया, आपकी कमाने की उम्र आई और युवा हुए आप कमाते ही रहे कमाते ही रहे, परेशान रहे अपने मन से, कितना भी कमाएंगे कहाँ ले जाएंगे प्रभु। कई लोग ये सोचेंगे कि मतलब इनको क्या पता कि गृहस्थ में क्या कैसा लगता है। देखिए वह बात तो आपकी ठीक है, गृहस्थ परिवार में धन की जरूरत होती है, लेकिन धन को महत्व तो देते हैं आप, इसलिए धन ही आपका मन खराब करता है, अन्यथा सामर्थ्य में और कोई चीज है ही नहीं जो आपका मन खराब कर सके। आपका व्यवहार ही धन खराब करता है। देखिए पहले क्या होता था, हम रिश्तेदारी में जाते थे, रिश्ते निभाते थे, इतना भाईचारा, भाई भाई में कभी द्वेष नहीं होता था। एक बात आप याद कर लीजिएगा, जो छोटे भाई के होते हुए अगर बड़े भाई को कोई कष्ट आता है तो छोटा भाई ये स्वप्न भी ना सोचे कि उसके सुख कभी करीब आ सकता है। छोटे भाई का धर्म कर्म यही कहता है कि अपने बड़े भाई की सेवा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म कर्म पूजा पाठ है। यह बात आपको अपने मन में एक स्थान देकर यह बात वहां पर रख लीजिए। देखिए धन ने कितना विकार उत्पन्न कर दिया है। पहले हमारी रिश्तेदारियां कितनी लंबी लंबी चलती थी, कितने दिनों तक हमारे घर में लोग आकर रुकते थे। लेकिन आज हमारे पास समय ही नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए या शरीर छूट जाए उसका, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं उसकी चिता को अग्नि देकर वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। बताइए ये धन आपको इतना माया ग्रसित करे है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। संसार में आप किस लिए आते हैं? धन कमाने? नहीं तो आप यहां पर आते हैं। देखिए परिवार किस लिए बनाया गया है? परिवार इसलिए बनाया गया है कि उसमें रहकर आप समय बिता सकें, उसमें रहकर आप भगवत चिंतन कर सकें, उसमें रहकर आप संसार की अनुभूति कर सकें। इसलिए ही परिवार बनाया गया है। वरना ये तो सबको पता है कि आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तो इस धन के प्रलोभन में क्यों पड़ते हैं आप? देखिए कभी कभार क्या होता है, आप पूछेंगे सोचेंगे कि ये धन का प्रलोभन कैसे खत्म हो, धन का प्रलोभन कैसे खत्म हो। देखिए धन का प्रलोभन ऐसे खत्म होता है जैसे पहले के लोगों में सामर्थ्य होता था, खेती किसानी करते थे। देखिए धन का प्रलोभन ऐसे कम होगा, मान लीजिए आप में कला है, आप में कला है कि आप ये कोई भी चीज बना सकते हैं, और सामने वाले के पास, मान लीजिए सामने वाले के पास एक दुकान है, उस दुकान में वो पराठे बेचता है, और आप में कला है कि लाइट लगाने का, लाइट जलाने का, तो आप क्या करते, अपने कला के द्वारा, देखिए उसका भी खर्चा बचेगा, आपने उसको अपनी कला दी, उसने आपको अपनी कला दी,
तो उससे आपका पेट भरा। ऐसे ऐसे करके नित्य धन की कमी, मतलब धन धीरे धीरे कमता चला जाएगा। धन कम होगा तो आप में सुख बढ़ेगा, आपकी चिंता कम होगी। जब चिंता कम होगी तो आपका मन लगने लगेगा किसी भी कार्य में। देखिए धन के पीछे क्या होता है कि एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है, किस लिए? कि ये बड़ा हो जाएगा, हमारी सेवा करेगा, धन कमाएगा, हमें सुख देगा, इसलिए। लेकिन पहले के पिता क्या होते थे, क्या सोचते थे? पहले के पिता यह सोचते थे कि हमारा पुत्र बड़ा होगा, अध्यात्म चिंतन करेगा, एक महान पुरुष बनेगा। लेकिन आजकल तो बस जहां देखिए वहां धन। पुत्र की आयु 20 वर्ष, लेकिन उसको प्रेरित किया जा रहा है कि आप धन कमाइए। तो प्रभु धन से गुजारा कभी नहीं होगा। गुजारा आपका प्रेम और अध्यात्म चिंतन से ही होना है। छोड़ दीजिए माया को, इतनी कठिन भी नहीं है माया। जिस रास्ते को छोड़ने के लिए कह रहा हूं, उस रास्ते पर कुछ समय पहले मैं भी था। देखिए जब आप अध्यात्म चिंतन करेंगे तो आपके मन में कोई कामना नहीं रह जाएगी। आपके तन में वस्त्र हैं, गंदे हैं, अच्छे हैं, कैसे भी हैं, यह कुछ मायने नहीं रखेगा आपके लिए, कुछ भी मायने नहीं रखेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप ढोंग, अध्यात्म का ढोंग भी करते हैं ना, कई लोग, देखा होगा आपने, बहुत लोग ढोंग करते हैं। मैं उन सबसे भी विनती करता हूं कि पद में प्रभु भले ही आप मुझसे बड़े हों, लेकिन अगर आप अध्यात्म रूप में जाकर, अध्यात्म मार्ग में जाकर अगर ढोंग करते हैं, तो आपके उस ढोंग से बड़ा मेरा भाव है। उस नाते ही मैं आपको चेतावनी देता हूं कि किसी भी रूप में आप धन कमाना नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? आप संत बन जाइए। आपके मन में मैल भरा हुआ है, आपके मन में छल भरा हुआ है, आपके मन में कपट भरा हुआ है। इसीलिए तो आप धन का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए धन आपको अपने वश में करे हुए। देखिए ये जो श्री कृष्ण हैं, हमारे प्यारी जू के प्रेम, ये मायापति कहलाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, जब श्री राधे जी को, लाडली जी को हमारी, कई लोग अन्य रूप, किसी भी रूप में आप मान सकते हैं, अपने सखा रूप में, किसी भी रूप। देखिए आप माँ रूप में मानेंगे, देखिए माई का फर्ज क्या होता है। मैया जो होती है आपकी, वह अपने लाला को किसी भी प्रकार का कष्ट ना आने देगी, किसी भी प्रकार का। देखिए आपके अगर एक खरोच भी आ जाती है तो कितनी सेवा करती है आपकी। उसी प्रकार श्रीजू को मानिए आप अपनी माँ। तो जब लक्ष्मीपति आपके पिता होंगे तो ना तो आपको धन की कमी होगी और ना ही आपको, मायापति भी हैं वो, माया आपको सताएगी। कहने का तात्पर्य भाव यही है, आप कितना भी सुन लीजिए, कितना भी चिंतन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप नाम जप नहीं करते हैं, मुक्त होने वाले नहीं हैं इस माया से। इस वीडियो को देखना, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एकांतिक चिंतन का है। जब आप एकांत में हो, नाम जप कर रहे हो, तो अपने कानों में लीट लगाकर इसको अंतरात्मा में उतारें। वैसे तो कई लोग होंगे, देखेंगे, छोड़ देंगे, हटा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ये आपके अंतरात्मा में उतरेगी, तब आपको महत्व पता चलेगा संसार का। आप स्वयं ही सोचिए, स्वयं ही चिंतन करिए कि अगर ये अध्यात्म ना होता तो क्या होता। तुलसीदास जी तो वैसे बता ही गए हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। देखिए होने को कोई नहीं रोक सकता, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये संसार जानता है। लेकिन
होनी को रोक तो नहीं सकता, लेकिन होनी को बदल तो सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके घर में आपने सोच लिया कि हमें पल्सर बाइक लानी है। बाइक लानी है, ये तो आपका मतलब पड़ोसी बदल नहीं सकता है। लेकिन अगर वह आप मतलब उस क्या बोलते हैं उसको, दुकान बोल लीजिए या शोरूम बोल लीजिए, काम करता है उसमें, तो वह आपको एक सजेशन दे सकता है कि आप पल्सर की जगह अपाचे लीजिए या अन्य कोई बाइक लीजिए, तो आप पल्सर की जगह दूसरी बाइक ले सकते। देखिए होनी बदल गई यहां पर, ये गौर करना है आपको, होनी बदल गई। अब हमको कैसे होनी बदलना है? देखिए आपके घर में अध्यात्म चिंतन नहीं होगा आप, तो आप देखिए कितनी गलत वेबसाइट चलती हैं आजकल, तो देखिए सब कोई जानता है कितने गंदे वीडियो पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी यूट्यूब, ये सब ऑनलाइन गतिविधियां हैं, सब में देखिए कितने गलत। तो आप अपने पुत्र को रोक भी नहीं सकते हैं, क्या पता वो, देखिए आपको आप रोकेंगे तो वह आपके पीठ पीछे कार्य करेगा। तो एक उपाय है इसका, एक उपाय से आपका पुत्र जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकता है। वह क्या है कि आप अपनी गतिविधि को इस रूप में बनाएं। सुबह प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान करते हुए श्री जी का नाम जप करें, पूजा पाठ नित्य नियम नित्य क्रिया के साथ करें। भोजन की समय सीमा, बाल भोग की समय सीमा एक निश्चित रूप में कर लें। अन्यथा आप ऐसे, कई लोग क्या होते हैं 10 बजे 8-10 बजे जगते हैं, उठेंगे चाय चाहिए उन्हें। देखिए चाय से आपका ही नुकसान होता है। चाय आपकी मानसिकता को डाउन करती है, जैसे कहते हैं ना निगेटिविटी, बस वही पीड़ा आप में उत्पन्न करती है। चाय छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं, चाय पीने की आदत है, चाय पीने की ही आदत है ना आपको, कुछ नहीं करना आपको। एक गिलास, इतना छोटा गिलासिया जैसे बोलते हैं, जो भी बोलते हो आपके यहाँ, छोटा गिलास मान लीजिए, उसमें आप दूध गर्म कीजिए, इलायची पीस कर डाल लीजिए, यह हुआ। थोड़ी काली मिर्च पीस कर डाल लीजिए, थोड़ी सा गुड़ डाल लीजिए, उसको घोल बनाइए, गरम कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी पीकर देखिए। इसका ये जो नुस्खा है, छोटा गिलास दूध, इलायची, काली मिर्च और गुड़, केवल 1 माह तक करेंगे ना, ये चेहरे की रौनक बदल जाएगी आपकी। देखिए ये वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन आपके हित का है। जिसमें आपका हित होता है वह चीज अवश्य करनी चाहिए। यानी अध्यात्म चिंतन आपका हित है। अगर आप अध्यात्म चिंतन नहीं करेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आपका पुत्र एक न एक समय ऐसा आएगा कि वह आपको विनाश की स्थिति की ओर ले जाएगा। इसलिए आप जब नित्य क्रिया नित्य नियम अपना लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी मानसिकता पर भी फर्क पड़ेगा। मेरे पिताश्री इतनी भक्ति भाव रखते हैं और मैं, ये मत सोचिए आप कि अन्य किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप वह नित्य क्रिया मात्र 1 सप्ताह तक करते हैं तो 8वें दिन से 9वें दिन से आपके पुत्र पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। वह सोचेगा कि बताइए, मैं मतलब अपने मन में सोच रहा है, मेरे पिताजी मेरी माताजी सुबह से उठकर इतना आध्यात्म चिंतन करती हैं, इतना पूजा पाठ करती है, और मैं ये गंदी चीजें देख देख कर अपने तन को मन को खराब कर रहा। एक समय आएगा वह पूर्णता, तो देखिए पूर्णता शुरुआत कोई नहीं कर सकता, थोड़ी थोड़ी शुरू होगा, उसमें थोड़ी भाव आएंगे, वह शीश नवाना चालू करेगा, वह उससे आगे बढ़ेगा, नाम जप शुरू करेगा, उससे आगे बढ़ेगा आध्यात्म चिंतन। एक समय ऐसा आएगा कि वह माता पिता का महत्व समझ जाएगा। जब वह महत्व समझ जाएगा तो जो भाव आप में रखता है वह अन्य भाव अपने आस पड़ोस के लोगों में जहां भी जाएगा उनमें रखेगा। आप पर ही निर्भर है, जो माता पिता ये वीडियो देख रहे हो आप पर ही निर्भर है। और मैं उनसे तो क्षमा ही चाहूंगा जो फैशन वाली माता पिता हैं, क्योंकि उनको तो ये वीडियो पसंद आने वाला ही नहीं है।
उनको तो क्या लगता है, सांसारिक दृष्टि ही सब में देखती है। भोग करिए, संभोग करिए, बस यही है उनकी क्रिया में। ये तन, ये देह मिला, ये रोकता तो कोई है नहीं आपको कि आप संसारिक क्रियाएं ना करें, लेकिन संसारिक क्रियाओं के साथ अध्यात्म जरूरी है। अध्यात्म नहीं होगा तो आपका मानसिक बल, जिसे पॉजिटिव कहते हैं, कभी मानसिक बल आपका बढ़ेगा ही नहीं। जब मानसिक बल नहीं बढ़ेगा तो आपकी कार्य करने की स्थिति एक न एक दिन ऐसी हो जाएगी कि आप बिल्कुल निशाचर, निशाचर जिसे बोलते हैं उस रूप में। देखिए आजकल निशाचरी तो सबने ही अपना ली है। कभी आपने ये सोच, बताइए, अगर आप किसी जानवर को काट कर मार कर खाते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र को कोई मारकर काट कर आपके सामने खाए, तो फिर ये सोचने वाली, देखिए जब आप अध्यात्म में घुसेंगे ना तो सब पूर्णता त्याग हो जाएगा आपसे। मात्र राधा 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 राधा, पूर्णता। यह तन, ये देह आपके भीतरी रूप, भीतरी मन से श्री राधा राधा राधा। आप किसी से भी कोई वार्तालाप करते रहिए, लेकिन श्वास नली में, हृदय में राधा 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 चल रहा है। तो ये वीडियो देखकर यही मकसद है आपको, मेरा यही मकसद है बनाना इस वीडियो को कि आप देखकर समझें। अन्यथा ऐसे संसार, देखिए बोलते हैं लोग, मुंबई सिटी का मैंने नाम सुना है, गया भी हूँ, देखा भी है। देखिए वहाँ की दिनचर्या क्या है, उसी को ढंग से रूप से कर सकते। आप जानते हैं अगर आपकी पुत्री, आपका पुत्र हीरो, मतलब एक्टर जिसे बोलते हैं, बन गया तो भ्रष्ट हो जाता है। जानते ही हैं आपके वहाँ पर स्त्रियों का क्या हाल होता है, क्या समझा जाता है। इसलिए सम्मान करने के लिए आप में अध्यात्म का ज्ञान होना आवश्यक है। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।